प्रिय भैयाओं, यह विनिर्माण उद्योग अध्याय का 12वां वीडियो है। इसके अंतर्गत हम तापीय प्रदूषण पढ़ रहे हैं। हालांकि जो हम 4 प्रकार के प्रदूषण पढ़ते हैं उनमें तापीय प्रदूषण अलग से नहीं है, यानी वो तापीय प्रदूषण वो 4 प्रकारों में नहीं है। यह जल प्रदूषण का एक प्रकार है। जब कारखानों तथा ताप घरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। जलीय जीवन पर इसका बहुत बुरा असर होता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट व परमाणु शस्त्र उत्पादक कारखानों से कैंसर, जन्मजात विकार तथा अकाल प्रसव जैसी बीमारियां होती हैं। मृदा व जल प्रदूषण आपस में संबंधित है। अब यहाँ मृदा प्रदूषण के बारे में लिखा है, मृदा प्रदूषण या भूमि प्रदूषण के बारे में लिखा है। तो मृदा प्रदूषण क्या होता है, कैसे होता है? मृदा प्रदूषण, मृदा प्रदूषण कैसे फैलता है? मलबे का ढेर, विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक बहाव, पैकिंग की सामग्री, लवण तथा कूड़ा करकट मृदा को अनुपजाऊ बनाता है, जिसे मृदा प्रदूषित हो जाती है। तो ये मृदा प्रदूषण है। वर्षा के जल के साथ ये प्रदूषक मृदा से रिश्ते हुए, जमीन से रिश्ते हुए भूमिगत जल तक पहुंचकर भूमिगत जल को भी प्रदूषित कर देते हैं। प्रदूषण का तीसरा प्रकार है, तीसरा नहीं बल्कि चौथा प्रकार। पहला वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा मृदा प्रदूषण, चौथा ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से खिन्नता तथा उत्तेजना ही नहीं वरन श्रवण असक्षमता, श्रवण असक्षमता का मतलब है सुनने की शक्ति का ह्रास, हृदय गति पर असर पड़ता है ध्वनि प्रदूषण का। रक्तचाप तथा अन्य कायिक यानी शारीरिक बीमारियां बढ़ती हैं। अनचाही ध्वनि उत्तेजना व मानसिक चिंता का स्रोत है। औद्योगिक तथा निर्माण कार्य, कारखानों के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने, गैस यांत्रिकी तथा विद्युत ड्रिल भी अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे कारखाने जो अधिक ध्वनि या ऐसे मशीनें जो अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले हैं, तो निर्माण कार्य, कारखानों के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने, गैस यांत्रिकी, विद्युत ड्रिल यानी बिजली से जो ड्रिल होता है, दीवारों में पत्थरों में छेद होता है, वो विद्युत ड्रिल होता है, बहुत आवाज़ होती है। पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम, पर्यावरण का जो ह्रास हो रहता है उद्योगों द्वारा, उसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है? कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वच्छ जल दूषित होता है। औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है? इसके निम्न सुझाव हैं। पहला, विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग तथा जल का 2 या 2 से अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग। तो विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का कम उपयोग किया जाए और जो भी जल है उसको कम से कम 2 बार साफ करके उसका उपयोग किया जाए, पुनर्चक्रण किया जाए कम से कम 2 बार या उससे अधिक बार, और उसका फिर से उपयोग किया जाए। हो, जल की आवश्यकता की पूर्ति हेतु वर्षा जल का संग्रहण किया जाए। तीसरा, नदियों तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका शोधन करना, उनको साफ करना आवश्यक होता है। औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन 3 चरणों में किया जा सकता है। पहला, यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन, यांत्रिक साधनों मान मशीनों द्वारा। इसमें अपशिष्ट पदार्थों की छटाई करना मशीनों से, उनके छोटे छोटे अपशिष्ट पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़े मशीनों से करना, फिर उनको ढकना अपशिष्ट पदार्थों को। तलछट जमाव यानी जल में जो भी अपशिष्ट पदार्थ है तो जल को कुछ समय तक शांत रहने दिया जाता है, तो तलछट जमाव के रूप में ये प्रदूषक पदार्थ जमीन पर बैठ जाते हैं, यानी तालाब के पेड़े में बैठ जाते हैं। दूसरा, जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीयक शोधन। इसमें जैविक प्रक्रियाएं जैसे किसी जल वाले क्षेत्र में मछलियों को विकसित करके, पेड़ पौधों का विकास करके, ये जो जैविक प्रक्रिया उनके द्वारा द्वितीयक शोधन।
तीसरा जैविक रासायनिक यानी रासायनिक तत्व डालकर तथा भौतिक प्रक्रियाएं माने ऐसी प्रक्रियाएं जो अपने आप चलती है, वो भौतिक प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे जल को लंबे समय तक शांत छोड़ने पर उसमें के प्रदूषक नीचे बैठ जाते हैं। तो भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तृतीयक शोधन, इसे अपशिष्ट जल को पुनर्चक्रण द्वारा पुनः प्रयोग योग्य बनाया जा सकता है।